इसमें कामयाबी है, असल कामयाबी है। आइए इस नूरानी सफर का आगाज करते हैं। तकदीम जमाने की बात है, एक ऐसी बस्ती थी जहां लोग अपने हाथों से तराशे हुए पत्थर के बेजानबतों को पूजते थे। वहां के सामने झुकते, इनसे मुरादें मांगते और उन्हें अपना खुदा समझते थे। इसी कुएं में अल्लाह ने अपने एक प्यारे दोस्त, अपने खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा। आपने जब अपने कुएं को आसगमराही में डूबा हुआ देखा तो आपका दिल तड़पा उठा। आपने इन्हें समझाने की कोशिश की, इन्हें बताया कि पत्थर के मुजस्समे नहीं सुन सकते हैं, नहीं देख सकते हैं और ना ही किसी को नफा या नुकसान पहुंचा सकते हैं। इबादत के लायक तो सिर्फ वही एक जात है जिसने जमीन व आसमान को पैदा किया, जो सबका पालने वाला है। हजरत इब्राहीम ने अपनी कौम को बार बार तौहीद की दावत दी, मगर उनके दिलों पर जहालत के ताले पड़े हुए थे। वह अपने बाप दादा की अंधी तकलीद से बाहर निकलने को तैयार नहीं थे। तब हजरत इब्राहीम ने एक सामंसूबा बनाया जिससे उनकी अक्ल पर पड़ा पर्दा हट जाए। एक दिन जब बस्ती के तमाम लोग अपने सालाना मेले में शिरकत के लिए शहर से बाहर गए हुए थे, हजरत इब्राहीम कुल्हाड़ा लेकर आन के सबसे बड़े मंदिर में दाखिला हुए। वहां कतार दर कतार रखे हुए छोटे बड़े बतों को देखकर आपने अल्लाह का नाम लिया और एकाएक करके तमाम छोटे बतों को तोड़ डाला। आपने सिर्फ सबसे बड़े बत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ा उसके कंधे पर रख दी। जब लोग गमीले से वापस आए और अपने माबूदों का ये हाल दिखा तो आगब गोला हो गए। हर तरफ शोर मच गया कि ये किसकी जरूरत हुई। किसी ने कहा एक विजवान है जिसका नाम इब्राहीम है, वही हमारे बतों को बड़ा भला कहता था। यकीनन ये हादसा का काम है। हजरत इब्राहीम को भरीम हफ्ल में बुलाया गया और उनसे पूछा गया, ए इब्राहीम, क्या हमारे खुदाओं के साथ ही सलूक तुमने किया है? आपने बड़े इत्मीनान और हुकमत से जवाब दिया, नहीं, मैंने नहीं किया, बल्कि ही कामतवान के इस सबसे बड़े सरदार ने किया है। आपने इस बड़े बत की तरफ इशारा किया जिसके कंधे पर कुल्हाड़ा रखा था। अगर यह बोल सकता है तो उसी से पूछ लो कही है सबक ने किया है। यह जवाब सुनकर तमाम लोग लाजवाब हो गए। वह एक दूसरे का मनह तकने लगे और अपने दिलों में कहने लगे कि वाकई हम ही गलती पर हैं। यह बत तो बोल भी नहीं सकते, अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकते, तो यह हमारे खुदा के से हो सकते हैं। लेकिन अनकियाना और जद ने उन्हें सच्चाई कबूल करने से रोके रखा। वो हकीकत जानने के बावजूद अपनी गमराही पर कायम रहे। असवाके ने यह साबित कर दिया कि शिर्क से बड़ा कोई गुनाह नहीं और इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह की जात है जो हर चीज पर कादिर है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई को साबित करने के लिए कभी कभी हिकमतावर दलील का सहारा लेना पड़ता है और अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अब हम तारीख के असरोशन तरीन बाब की तरफ चलते हैं जहां खुद सच्चाई ने एक इंसानी पेकर में जन्म लिया। ये कहानी है हमारे प्यारे नबी रहमतुल्लाह आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपकी पैदाइश से पहले ही अरब माशरा अखलाकी पस्ती का शिकार था। झूठ, फरीब और बददियानती आम थी, लेकिन अस्तारिक दूर में भयाय का इसी हस्ती थी जिसकी सच्चाई और अमानतदारी का चर्चा हर जुबान पर था। वो हासती हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। आपको नबूत मिलने से बहुत पहले ही के लोग, चाहे वह दोस्त हों या दुश्मन, आपको सादकी यानी सबसे सच्चा और अमीनी यानी सबसे अमानतदार के हर पकड़ते थे। ये कोई मामूली अलकाबात नहीं थे, यह माशरे की गवाही जो खुद अनखूबियों से आ रही था। लोग अपन ये कीमती तरीन मानते, अपना माल व असबाब बेखौफ खुख्तर आपके पास रखवाते थे, कि उनका नहीं यकीन था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने की चीजें दुनिया के किसी भी दूसरे शख्स से ज्यादा महफूज हैं। आपकी जुबान से कभी किसी ने झूठ नहीं सुना, आपके मामलात में कभी किसी ने खोट नहीं देखा। आपकी जवानी ऐसी पाकीज़गी, सच्चाई और दियांतदारी के साथ गुजरी और आपका किरदारा एक खलीतार हक्का की तरह था जिसे हर कोई पढ़ सकता था और इसकी अजमत का एतराफ कर सकता था। एक मशहूर वाकया है कि जब आपने कोहिसफा पर चढ़कर पहली बार कुरैश को इस्लाम की दावत दी तो आपने इनसे पूछा, ए कुरैश के लोगों, अगर मैं तुमसे कहूं कहा सफाड़ के पीछे एक लश्कर है जो पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम मेरी बात का यकीन करोगे? सब ने एक ज़बान होकर कहा, हाँ जरूर करेंगे, क्योंकि हमने आपको हमेशा सच बोलते हैं पाया है।
ये आपकी 40 साल ज़िंदगी की सच्चाई की कमाई थी कि आपके बदतरीन दुश्मन भी आपकी सदाकत की गवाही देने पर मजबूर थे। इसके बाद जब आपने उन्हें अल्लाह के अजाब से डराया और एक अल्लाह की इबादत की दावत दी तो वह लोग आपके मुखालिफ हो गए, मगर कोई भी आपके किरदार पर उंगली न उठा सका। यहाँ तक कि जब हज्जत की रात आई, जब मक्के के काफिर आपके खून के प्यासे थे और आपके घर का मुहासरा किए हुए थे, इस नाज कतरैनल महे में भी आपको उन लोगों क्या मानतों की फिक्र थी जो आपके पास रखी हुई थे। आपने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने बिस्तर पर लटाया और उन्हें यह हिदायत की कि सुबह सब की अमानतें उनके माल को वापस करके मदीना आ जाएं। यह है सच्चाई और अमानतदारी की वह आला तरीन मिसाल जो क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए मशअल राह है। आपकी जिंदगी हमें सिखाती है कि सच्चाई और दियानतदारी हाय इंसान का असल जीवर है और एक सच्चे इंसान का एतबार इसकी सबसे बड़ी ताकत होता है। मेरे प्यारे दोस्त और साथियों, आज के इस सफर में हमने सच्चाई के दो अजीम मीनारों हजरत इब्राहीम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगियों से रोशनी हासिल की। इन कहानियों ने हमें याद दिलाया कि ईमान सिर्फ ज़बान से इकरार का नाम नहीं बल्कि अमल से साबित करने का नाम है। हजरत इब्राहीम ने हमें सिखाया कि अल्लाह की वहदानियत पर कोई समझौता ही नहीं हो सकता और हक के लिए बातिल के सामने डट जाना ही मुनकी शान है। इनकी हुकमत ने हमें बताया कि कभी कभी एक छोटा सामल भी बड़े बड़े दिलों को झंझोड़ सकता है। दूसरी तरफ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ने हमें सच्चाई और अमानतदारी का वह हमें याद दिया जिसकी कोई मिसाल नहीं। आपकी जिंदगी एक आईना है जिसमें देखकर हम अपने किरदार को संवार सकते हैं। अल-सादिक़ और अल-अमीन के अलकाबात सिर्फ अल्फाज हैं बल्कि एक मुकम्मल ज़ाबित अखलाक हैं जो हमें सिखाते हैं कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी चावर दियानत का दामन छोड़ना चाहिए। इन कहानियों का मकसद सिर्फ सुना और सुनानान है बल्कि उनसे सबक हासिल करना और अपनी जिंदगियों को उनके मुताबिक ढालने की कोशिश करना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक़्त दिया और उन रूहानी दास्तानों को मेरे साथ सुना। मुझे उम्मीद है कि यह कहानियाँ आपके दिलों में ईमान के शमा को मज़ीद रोशन करेंगी। अगर आपको ये सिलसिला पसंद आया और आप मुस्तकबिल में भी ऐसी हस्बकाम और दिलचस्प सलामी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हम सबको अज़ीम सत्यों के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।